नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला RMS क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं जो वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है 2018 26 और 27 तारीख में, तो इसमें से ग्रैंड स्लैम पूछे जाने की 100% संभावना है जो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स ये बताऊँगा और एक कहाँ पे किस मैदान में खेले जाते हैं, कैसे खेले जाते हैं, इनको बताऊँगा और उनका क्रम बताऊँगा। ठीक है, और इन चारों को क्या कहते हैं ये भी बताऊँगा, और इनमें से संभावना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए मैं ये 4-5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022-23। ठीक है, तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैंने लिख दिया है, फिर ये विजेता है, इधर के विजेता हैं ये लोग, और ये उप विजेता हैं, और ये उनका देश है। तो ये चीज़ हमको बहुत जानकारी जरूरी है। ठीक है, तो अगर मान लिया ये पुरुष एकल है, पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो अगर मान लो नोवाक जोकोविच आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच, जरा मैं देख देता हूँ अब दिखा कि नहीं दिखा। नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, अगर मान ले थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं बोल रहा हूँ नोवाक जोकोविच, और ये है कहाँ के रहने वाले? ये है रहने वाले सर्बिया के। ठीक है, ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। और इन्होंने हराया किसको है? स्टिफनोस को। स्टिफनोस को हराया है, स्टिफनोस सितसिपास। स्टिफनोस सितसिपास। ठीक है, सितसिपास। तो ये आपका यहाँ कहाँ के हैं? ग्रीस देश है इनका, और ये सर्बिया के हैं। फिर नेक्स्ट है महिला एकल एरिना सबलेंका है, और ये है कहाँ की? बेलारूस की हैं। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको था? हराया था एलिना राबकिना को, और ये एलिना राबकिना कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं। ठीक है, तो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये पता चल गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में किसने जीता? नोवाक जोकोविच में कहाँ के थे? सर्बिया के थे। किसको हराया? सितसिपास को हराया। सितसिपास मतलब स्टेफनोस सितसिपास को हराया है। फिर उसके बाद महिला एकल में एलिना सबलेंका ने जीता है। ये कहाँ की हैं? ये बेलारूस की हैं। और एलिना किसको हराया है? तो ये है एलिना राबकिना को हराया है। एलिना राबकिना को हराया है, और ये एलिना राबकिना कहाँ के हैं? कजाकिस्तान की हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। और ये किसको हराए हैं इन्होंने? तो कैस्पर रूड को हराए हैं। ठीक है, ये कैस्पर रूड को हराए हैं, जो कि नॉर्वेजियन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एकल में ईगा स्विआटेक। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, इसके बाद और ये है कहाँ की? पोलैंड की हैं। और इन्होंने हराया किसको है? तो हराया है इन्होंने कोको गॉफ को। किसको हराया है? कोको गॉफ को हराया है। और कोको गॉफ कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, पुरुष एकल तो लगभग सबको पता रहता है, वो भी विजेता का। बिना विजेता का तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको विजेता और विजेता, हम पुरुष युगल और मिश्रित युगल नहीं लगाए हैं, क्योंकि वहां से बहुत रेयर केस में कभी पूछा गया होगा तो होगा, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए इसमें से संभावना ज्यादा है, तो इसको मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन पुरुष एकल से है। ये विंबलडन ओपन, और हाँ एक चीज आप ध्यान रखते हैं, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच में जीता है, सर्बिया के हैं ये। और महिला एकल में थोड़ा अलग अलग है। महिला एकल में यहाँ पे स्टिफनोस सितसिपास ने जीता था, और यहाँ पे एन किर्गियोस ने जीता है। एन किर्गियोस कहाँ की हैं? ये हैं, सॉरी, एन किर्गियोस कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है महिला एकल।
तो महिला एकल एलिना रिबाकिना, अब देखो यही जो है वहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन में उप विजेता थी, लेकिन विंबलडन ओपन में इन्होंने जीत लिया। तो विंबलडन ओपन में महिला एकल में एलिना रिबाकिना ने जीता है, ये भी कजाकिस्तान की है, जो कि आप पहले से जानते हैं। और ओंस जेबेउर जो है ये आपकी ट्यूनीशिया की हैं और ये उप विजेता रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है यूएस ओपन में महिला एकल पुरुष एकल में सी अल्काराज गार्बिया जो कि स्पेन के हैं, और सी रूडो ये नॉर्वे के हैं। तो सी रूडो को इन्होंने सी अल्काराज ने हराया है। और यहाँ से मतलब अगर कहा जाए विजेता कौन है यूएस ओपन में पुरुष एकल में, तो सी अल्काराज गार्बिया है। उप विजेता कौन है? सी रूडो किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है महिला एकल ईगा स्वीटेक पोलैंड की है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी पता चल सकता है कि और इसकी उप विजेता कौन है, तो ओ जेबेउर हैं और ये भी ट्यूनीशिया की है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें अभी कुछ पॉइंट मैं और बताने जा रहा हूँ, जो कि पहले इसको नोट कर लिए, मैं बताता हूँ। चलिए, अब इसमें इसका जो है क्रम आपसे मान लो पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है कि क्रम से बताइए कि किसके बाद कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है और ये कहाँ पे खेला जाता है। तो ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही यहाँ से बता दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और एक नंबर का पक्का हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अब आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इनका क्रम यही है। आप ये बता सकते हैं, एक पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका विंबलडन ओपन, चौथा आपका जो है यूएस ओपन, ठीक है। तो क्रम से पूछ लिया जाए तो भी आप इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और इसके साथ साथ यूएस ओपन। और इसके साथ साथ इन चारों ग्रैंड स्लैम को, मतलब इन चारों ग्रैंड स्लैम को क्या कहते हैं? मेजर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेजर कहा जाता है, ठीक। एक मिनट में साफ कर लेता हूं फिर से जरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया एग्जाम में है कि ये किस मैदान पे, विंबलडन ओपन किस मैदान पे खेला जाता है, तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अगर क्रम से बोला जाए तो इन सब को आप क्या बोलते हैं? मेजर। क्या बोलते हैं? मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन चारों ग्रैंड स्लैम को क्या बोला जाता है, तो मेजर कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कहाँ पे खेला जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और विंबलडन ओपन है, यानी कि क्रम से अगर मैंने 1 और 3, ये कहाँ खेला जाता है? 1 और 3 और 2 और 4, तो 2 और 4 तो ये तो अलग अलग हैं, 1 और 3 एक साथ खेला जाता है। तो 1 और 3 हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है, तो आप बताएंगे हार्ड कोर्ट पे। अगर फ्रेंच ओपन विंबलडन ओपन पूछा जाएगा तो भी हार्ड कोर्ट पे। दूसरा फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन आपका फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है। और 4 जो है यानी कि यूएस ओपन जो है वो घास पे खेला जाता है, ठीक है, घास पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप। एक गलत हो गया, ऑस्ट्रेलियन और यूएस आपका खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, और
बाकी तो सही है। फ्रेंच ओपन आपका फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन ओपन आपका घास के मैदान पर। ये 1 मिनट मैं इसी के सामने लिख देता हूँ, हटाओ, एक सामने लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन के साथ साथ यूएस आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन फ्रेंच ओपन, और हाँ इसे मेजर तो सब कुछ कहा ही जाता है। फिर विंबलडन ओपन आपका घास के मैदान पे खेला जाता है, घास पे खेला जाता है, घास पे खेला जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी पर खेला जाता है। मिट्टी पर खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ लिया जाता है तो आप अच्छे से इसको बता सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर ये आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि हाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विंबलडन ओपन आपका घास के मैदान पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक, तो इनसे एक क्वेश्चन संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, अपना आप देखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।